Dear students, parents, and other stakeholders, always praying for your best career and good health. Welcome to our most popular program, Good Morning PM Triple S. Topic for today's discussion is part second on maintenance and academic fees for all the PM Triple S students. Dear students, इससे पहले कि हम फ़ी के सेकंड पार्ट पे बात करें तो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना ज़रूरी है कि जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो और अपनी प्रॉब्लम या इशू बताते हो तो आप अपने नाम के साथ कैंडिडेट आईडी ज़रूर लिखा करें। जो कैंडिडेट आईडी नहीं लिखते उनका रिप्लाई नहीं होगा। तो ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सोच लें कि जब भी आप कोई मैसेज करते हैं, जब भी कोई आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, जब भी आप व्हाट्सएप पे अपना कोई इशू लिख के भेजते हैं तो अपना कैंडिडेट आईडी जो है वो ज़रूर लिखा करें। बहुत सारी बात कहने के बाद भी ये पता नहीं चलता कौन बच्चा क्या बोल रहा है, तो इसलिए कैंडिडेट आईडी मस्ट। नंबर 2, दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चों को अक्सर हम देखते रहते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं जिनके ऑलरेडी हमने जिन इश्यूज़ पर वीडियो डाला होता है। इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें जो हमारा चैनल है अजीत अंग्राल PM ट्रिपल एस एंड मोटिवेशन, AJEETANGRAL PM ट्रिपल एस एंड मोटिवेशन। ये यूट्यूब चैनल है, बच्चों ने ही बनाया हुआ है, बच्चों के कहने पे ही बना हुआ है और उसमें हम इम्पॉर्टेंट वीडियोस डालते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पे रखें ताकि टाइम टू टाइम आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नंबर 3, मैं इसके सिवा किसी भी चैनल के साथ या कहीं और किसी के साथ भी जुड़ा नहीं हूँ। और बहुत सारे जो लोग हैं वो बस हमारा वीडियो उसमें अपने वीडियो में डाल के चैनल चला रहे हैं या फिर हमारी ही प्रेजेंटेशन को बीच में दिखाते हैं और कई जगह तो हमारा नाम और फ़ोन नंबर इस्तेमाल करते हैं, तो वो इलीगल है। मेरी परमिशन के बगैर कोई भी मेरी पार्ट जो है प्रेजेंटेशन का वो आप नहीं कर सकते और ना ही आप मेरा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 4, ये मेरा एक वॉलंटरी एफर्ट्स है कि हम बच्चों को जितना हो सके तो हेल्प करूं, क्योंकि ये राइट फ्रॉम डे 1 मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं और किसी न किसी रूप में मैंने बच्चों का इसके साथ, इवन अदरवाइज मेरे बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स आर माय लाइफलाइन, उनके लिए मैं काम करता हूं। मुझे अपने बच्चों से बेहद प्यार है और ये मेरी अपनी पर्सनल एफर्ट्स है और मैं आगे पीछे से कोशिश करके अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से और उनके साथ मैं उनके इश्यूज़ को शेयर करता रहता हूँ। जिन बातों का पता होता है ठीक है, नहीं है तो आगे पीछे से पूछता हूँ, इवन बच्चों से पूछ के भी बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले बेटे मैं फिर आपको एक बार कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजते हो, जो मेरा नंबर 9419144030 है, यही कॉन्टैक्ट नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और इस नंबर पे जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो अपना कैंडिडेट आईडी ज़रूर लिखना है। और नंबर 2, एकदम बच्चों आप अजीत अंग्राल PM ट्रिपल एस एंड मोटिवेशन ये चैनल सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप न्यू हैं, पुराने हैं तो आप इसको फॉलो करते ही हैं और मैक्सिमम बच्चों को आप शेयर करें, रिलेटिव्स को, बाकी फ्रेंड्स को इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। स्कीम का बनाने वाले जो इस 11th-12th में बच्चे जो अगले सालों में आएंगे उनको भी हम एडवांस में जानकारी दे पाएँ ताकि वो किसी तरह का उन पर स्ट्रेस या प्रॉब्लम ना हो। तो आज जो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि मैंने रिसेंटली जो अभी वीडियो डाला था फ़ी पे, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट 1 to 16 तक बताए थे और ये भी बताया था
कि उनके अलावा भी अगर स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी की कोई रिकमेंडेशन फ़ी की है तो आप अपने इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट करें कि वो उसको भी इनकॉर्पोरेट करें फ़ीस में, और ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और ये फ़ी का जो अपलोड करते हैं ये वही इंस्टीट्यूट करते हैं जहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा फॉलो करा करें। कई बार कई इशू पे जो है ऐसे रह जाता है कि उनको भी पता नहीं चलता है, और आप भी सर्च करके गूगल करके स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी का जो अपनी अपनी स्टेट जो होती है यूनियन टेरिटरी, उनका अलग अलग से वो होता है, उनको देखा करो, उनको वैसे भी अपनी नॉलेज के लिए उसको स्टडी करा करो। तो मेरी सबसे पहली बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने अभी आपको ये बताया, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज भेजते हैं, तो मैं उन तमाम बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ कि भगवान उनका अच्छा कैरियर हो, और गॉड ये बच्चे जो हैं हमेशा फले फूलें, क्योंकि आप इतना प्यारा प्यारा लिख के हमें भी इनकरेज और मोटिवेट करते हो। और ये मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ कि मेरा ये सब एक वॉलंटरली एफर्ट्स है अपने बच्चों के लिए, कि मैं उनके साथ जो भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा जो जर्नी इन एजुकेशन रहा है, मैं उसके ज़िंदगी का जो भी सिलेबस मैंने भी सीखा अभी तक वो आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप बाकियों को भी कहोगे और ज़रूर शेयर करोगे। तो एक बात ये है कि जब बच्चे जो हैं एडमिशन लेते हैं और जाते ही एडमिशन के वक्त उनको क्या फ़ीस के बारे में क्या करना है, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि दो तरह की फ़ीस है, एक एकेडमिक फ़ीस है और एक मेंटेनेंस फ़ीस है। यहाँ तक एकेडमिक फ़ी की बात है वो डायरेक्ट AICT इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में आपकी भेजती है, और वो फ़ीस क्या आती है, जो भी फ़ीस इंस्टीट्यूशन ने क्लेम की हो और जो स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी का रिकमेंडेशन हो, उन दोनों में से विच एवर इज़ लेस वो पैसा मिलता है। और उनकी भी आगे लिमिट आपको पता है हमने रखी हुई हैं, और मैक्सिमम जो जनरल कोर्सेज़ हैं उनका तो 30,000 रहता ही है, और जो मेडिकल के साथ BDS MBBS वाले वो उनका 3 लाख रुपीज़ पर एनम तक रहता है। और ये जो फ़ी स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी का आपको बताए थे कल पॉइंट्स, तो उसमें हमारा प्रोफेशनल जो कोर्सेज़ हैं उसमें 1,25,000 तक उसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो इसके बारे में जैसे ही आप जाते हैं तो अगर कोई आपसे एकेडमिक फ़ी मांगे तो उनको आप बताइएगा कि स्कीम के तहत ये पैसे AICT ने ही देने हैं। आप क्लेम करें, जैसे ही इंस्टीट्यूशन अपना जो है जो टैब्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन की, चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे बैंक डिटेल है, चाहे फ़ी का डिटेल है, वो इंस्टीट्यूशन अपलोड करता है और शुरू से ही करता है। तो ये उसके बारे में बात है। लेकिन नंबर 2, फिर भी कई बार इंस्टीट्यूशन बच्चों को कहते हैं कि ये वाली कोई यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन है, ये कोई फ़ीस दे दो, ये वाला कई बार बच्चों से कहा जाता है। तो अगर जो भी आपसे वो उनके बारे में फ़ी मांगे, अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है और आप इतनी दूर गए हैं, एडमिशन का मसला होता है, तो अगर कोई ऐसे मांगता है तो उसकी प्रॉपर रसीद ज़रूर ले लें, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो आपसे एक तो वो फ़ी मांगता है जो रिफ़ंडेबल होती हैं, जो बाद में आपको पैसे मिल जाते हैं। जैसे आपका कोई भी लाइब्रेरी डिपॉजिट है, या कॉशन मनी है, या कोई और ऐसा चार्ज है जो बाद में रिफ़ंडेबल है, तो अगर आप वो देते हो तो आप उनसे रसीद लें, और रिफ़ंडेबल लिखा होता है उसमें, नहीं तो लिखवा लें, और जो भी आप जब कंप्लीट करते हैं कोर्स वो पैसे आपको वापस हो जाते हैं। नंबर दूसरी है जो आपका मेंटेनेंस फ़ीस है। मेंटेनेंस फ़ीस जो है वो आपको अगर आप पूरा साल वहाँ कैंपस में पढ़ रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, और आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, या आप PG में रह रहे हैं, और जहाँ बच्चों ने मिल के कोई फ्लैट ले रखा है वहाँ रह रहे हैं, और फिर अगर कोई रिश्तेदार के घर भी रह रहा है या बेशक फ्री रह रहा है, ठीक है, तो भी एक बच्चे को 1 साल का मेंटेनेंस जो है वो 1 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। अब ये जो 1 लाख रुपया है, इसमें भी ध्यान रखें कि इसमें कॉलेज वालों को आपने क्या देना है।
कॉलेज वालों को आप देंगे क्या? अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल की फ़ी देंगे, उनका जो मेस में खाना खा रहे हैं तो मेस के पैसे देंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी का है वहाँ पे चार्ज, पानी का कोई भी चार्ज ऐसा है यहाँ पे आपका उसके साथ जुड़ा हुआ है वो देंगे। लेकिन ये बात आप याद रखें, ये चार्ज है, ये मेस का, हॉस्टल के फ़ीस का, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कोई इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलेज की, या कोई इसका इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं, तो ये वाले चार्जेस आप देंगे। बट ये भी ध्यान में रखना है कि ये पूरा 1 लाख रुपए इन्हीं बातों के लिए नहीं है, इसमें से आपने बुक्स, स्टेशनरी या अपने दूसरा मेंटेनेंस भी करना है। इसलिए जो भी फ़ीस हॉस्टल की बाकी बच्चे जो हैं वहाँ के लोकल बच्चे होते हैं उनसे ली जाती है, उतनी ही आपको भी देनी होती है। ये ऐसा नहीं कि लाख रुपए मिलता है तो आपकी कोई फ़ीस हॉस्टल का अलग से हो जाएगी, वो उतनी ही आपने देनी होती है जितने बाकी बच्चों का फ़ी के वहाँ चार्जेस होते हैं। और बाकी जो बैलेंस आपके पास बच जाए वो अपने मेंटेनेंस पे, बुक्स पे, स्टेशनरी पे या और अपनी छोटी मोटी खर्चों पर आप इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो फ़ीस का आपको हमने बताया उसके बारे में डिटेल बता दिया गया था। और अगर कोई एडमिशन के वक्त आपसे कोई हॉस्टल का एडवांस में सारा पैसा मांगे, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा हम वैसे वैसे आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे देते रहेंगे। और हमारी हॉस्टल के मैनेजमेंट वालों से भी एक रिक्वेस्ट है कि एकदम बच्चे को आप जाएं, अभी तो उसको 10,000 नहीं मिला, 20,000 नहीं मिला और या मैक्सिमम 20,000 मिल गया, और आप उसको बोलें कि हॉस्टल का ये 70,000 है या 60,000 है, एडवांस में दे दो, तो बच्चों के लिए वो मुश्किल होता है। और मुझे स्पेशल थैंक्स है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए जो बच्चों से कोऑपरेट करते हैं और उनसे वो लमसम पैसा नहीं मांगते हैं। लेकिन अगर बच्चों से कोई लिया जाता है तो मैं ये बच्चों हमेशा कहता हूँ हर बात का रसीट अपने पास रखा करें, और इंस्टीट्यूशन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बच्चे इतना पैसा लमसम नहीं दे पाते, ये गरीब फैमिली से हैं, दूर दराज जगहों से आपके पास पढ़ने आए हैं, और ये हमारे जो स्कीम है ये इतनी पॉपुलर स्कीम है और जिसका नाम ही प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है। तो हमें लगता है कि सबको हमें बच्चों को कोऑपरेट करना चाहिए। When the government of India is spending so much on these poor and needy students from जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और इतने सारे लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस को भी कभी इन बातों पे, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन करते हैं, और मुझे बहुत उनके लिए रिस्पेक्ट है जो बच्चों को फ़ीस के मामले में जो आपका ड्यू है वो तो आप लीजिए, लेकिन बच्चों की कंपल्शन भी समझिए। इसी तरीके से दूसरा जो है, जिन बच्चों ने फ़ीस का मैंने आपको बता दिया उनकी जो लिमिट है उसके बीच में देना है। जैसे मैंने महाराष्ट्र का बताया था, वहाँ पर फ़ी का जो है इंजीनियरिंग का जो है वो एक फ़िक्स करके रखा है 24,000 तक। अगर ऐसा किसी भी स्टेट ने या किसी भी जगह कोई फ़िक्स अमाउंट है तो वो वही फ़ी का बच्चों के लिए हमारे एप्लीकेबल होती है, क्योंकि ये बच्चे एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसके तहत पढ़ने के लिए जाते हैं। अब उन बच्चों के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो बच्चे अपने लेवल पे एडमिशन ले लेते हैं। तो ये तो मैंने बताया, जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे कॉलेज में तो पहले नंबर पर एकेडमिक फ़ीस उनको आपसे नहीं लेनी है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपसे लेते हैं। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन आपसे कोई यूनिवर्सिटी का या रजिस्ट्रेशन का इनिशियल कहता है कि आप इतने पैसे दे दो, और वो आप फ़ी देते हैं, और बाद में वो क्लियर है कि वो फ़ी जो है वो एकेडमिक फ़ीस का हिस्सा है, तो याद रखना आपने रसीद ज़रूर लेनी है, क्योंकि वो पैसा दोबारा आपको मिलना है। और जब फ़ीस के रूप में कॉलेज वालों को मिलेगा, कॉलेज वालों को वो आपको वापस ट्रांसफ़र करना है। और इनके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, उसका आगे कैसे चल रहा है, टाइम टू टाइम हमें भी आप देते रहा करो। आप एक बार ही खबर सुनाते हो कि पैसे मिले, ज़्यादा ले लिए, कम ले लिए, नहीं हो रहा है। आप टाइम टू टाइम भी फीडबैक देते रहें ताकि उसका रेगुलरली पॉलिसी मैटर चलता रहे। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि आज जो हमारा प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग PM+, उसमें हम उन बातों पे चर्चा कर रहे हैं और बच्चों से भी फीडबैक ले रहे हैं, ताकि आने वाला पॉलिसी मैटर जो है वो इतना स्ट्रांग हो कि किसी भी इशू पर बच्चों को कोई स्ट्रेस
या बच्चों को कोई टेंशन ऐसी ना रहे। तो अब बच्चे जो बच्चे ऑन योर ओन एडमिशन लेते हैं, यानी कि आईआईटी में, एनआईटी में और क्लैट का एग्ज़ाम करके लॉ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जो बच्चे इस तरीके से एडमिशन लेते हैं, अपने लेवल पे एडमिशन लेते हैं या जेई करते हैं वो लेते हैं, या इवन जो बच्चे हमारे नीट करके मेडिकल में लेते हैं, तो अब मेडिकल वाला बच्चा जो है उसकी लिमिट जो है मैक्सिमम 3 लाख रुपया पर एनम तक है स्कॉलरशिप की, और अगर कहीं ज़्यादा है तो वो बच्चे को बाकी एक्स्ट्रा पैसे अपने से देने पड़ते हैं। इसी तरह ये जो हमारे कोई भी वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑन योर ओन या जो भी हमारी सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, उनमें तो फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो कम ही होता है, 30,000 रुपीज़ पर एनम से कम होता है। लेकिन अगर ऑन योर ओन में एडमिशन कोई भी बच्चा कहीं लेता है और अगर उन लिमिट से कुछ एक्स्ट्रा पैसा है वो बच्चे को खुद देना पड़ता है, चाहे वो आईआईटी का हो, एनआईटी का हो, वो देना पड़ता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताएं कि कई बच्चे पूछते हैं कि सर एनआईटी या आईआईटी ये वो हैं, इसकी एक पहले बेसिक बात याद रखें स्कीम की कि बच्चे को अगर पढ़ना है, स्कॉलरशिप लेना है, तो वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बाहर उसने एडमिशन लेनी है, एंड इट शुड बी आउट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इन एनी इंस्टीट्यूशन। तो ये उनको स्कॉलरशिप उस बात के लिए मिलता है। तो ये बच्चों को एक बहुत बड़ी आता है कि सर उस फीस के बारे में क्या होगा जो हम बाहर जाके जाते हैं तो वहाँ पे लेते हैं। तो और बच्चों को मैं ये बता दूं कि एकेडमिक फ़ीस में तो आपको जो है वो डायरेक्ट जाती है इंस्टीट्यूशन में, और जो मेंटेनेंस फ़ीस है 1 लाख वाली वो आती है आपके डायरेक्ट अकाउंट में। ये बात याद रखें, आपने किसी भी कॉलेज वाले को ना तो अपना एटीएम देना है, ना ही कोई चेक साइन करके देना है, और ना ही अपना अकाउंट दे देना है, क्योंकि कहीं बड़ी अब इम्प्रूवमेंट हुई है। बड़ी जगह ऐसा हुआ है कि बच्चों के एटीएम भी लिए थे, चेक भी हुए थे। ये बड़ी बड़ी पुरानी बातों में सारा, क्योंकि मैं तो शुरू से मुझे इसके बारे में पता है, तो बहुत सारे बच्चों ने वो प्रॉब्लम्स भी फेस की हैं। और अभी भी कई जगह पर बैंक जो है बच्चों का अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है बच्चे बताते रहते हैं। लेकिन ये पुराना जो दौर निकला है, जैसे बच्चों के अकाउंट भी कॉलेज वाले ने खुद खुलवा लिए और वो ये समझते हैं कि इस लाख रुपए में हमारा ही अधिकार है, तो वह ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बच्चे के हॉस्टल के अलावा बाकी खर्चे जो हैं वो भी बच्चा इसी से पूरे करता है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर हॉस्टल का इतना ज़्यादा है कि हमें मतलब कोई 2 लाख रुपए वाला हॉस्टल है, तो मेरे बच्चे आपको जो मिलता है उसी में आपको मैनेज करना है। अगर वहाँ पे हॉस्टल कोई अब ऐसा ले लें कोई जो मतलब सिंगल बेड वाला हो, एसी वाला हो, जो और फर्क तो उसका मैं ज़्यादा रखा हो, तो वो हमारा स्कॉलरशिप वाले बच्चों का नहीं है। वो आपने उसी में अपना देखना है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि उनका बहुत बजट है, और फिर आप एज ए अपने फ्रेंड्स मिलके पीजी में भी रह सकते हैं या और ऐसा, क्योंकि आपको अपने बजट के हिसाब से ही चलना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मैंने जो बातें हैं इंपॉर्टेंट, ये बातें बताई हैं। और अपना जो बैंक अकाउंट है उसको हमेशा एक्टिव रखा करो, और उसमें आधार जो सीडेड है वो रखा करो, ताकि आपको टाइमली पैसे मिलें। और जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो कॉन्टिन्यूशन है, चाहे वो प्रमोशन का है, या इवन यूटिलाइजेशन होते हैं, ये सर्टिफिकेट जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं उनको देख के साइन करा करो, ताकि आपको टाइम का जो अमाउंट है वो भी मिले और प्लस जितना ड्यू बनता है आपका वो भी मिले। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम वहाँ रह रहे हैं और हमें पैसे कम मिले हैं, तो वो मैंने बच्चे अपने पुराने वीडियो में भी बता दिया कि आपको अपना सर्टिफिकेशन पे पूरा ध्यान रखना है। सो ऑल द बेस्ट। क्योंकि बच्चे कई बार कहते हैं कि आपका वीडियो लंबा होता है, तो मैंने पहले भी बताया ये कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है कि मैं एक एक पॉइंट पे वीडियो बना के बताता रहूँगा। मैं जब भी एक पॉइंट बताऊँगा उसके साथ मेरे दिमाग में 11 साल का जब से स्कीम शुरू हुई है तब से घुसी हुई सारी बातें होती हैं, तो वो मुझे कोशिश करता हूँ कि बच्चों को सब पॉइंट बताया जाए। और मोर ओवर इट इज़ ए फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम, जो फैमिली चैनल है जिसमें बैठ के हम बातचीत करते हैं, ताकि वो मेरा स्टूडेंट जो फॉर फ्लॉन्ग एरियाज़ में रह रहा है, गरीब फैमिली का है, जिसके लिए बेसिकली उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप बना है जो काबिल हैं लेकिन माँ बाप पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को मैं उनकी भाषा में ही प्यार से समझाऊँ। So that's why I'm always sharing all the details and all the components of the fee structure and even other
issues, pertaining to Prime Minister Special Scholarship Scheme in a very simple and local language, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सारे बच्चों को प्यार से समझ लगे। इसलिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, झूले, खुश रहे और आपका दिन और कैरियर और सेहत आने वाले समय में बिल्कुल ठीक ठाक रहे और कोविड का पूरा ध्यान रखें। ड्रग्स का उन संगत से ध्यान रखना बच्चों, और मैं हमेशा आपको बताता हूँ, और अपने पेरेंट्स का और गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके मेहनत करके एक अच्छे नागरिक तो बने ही बने, और उसके साथ साथ एक अच्छा कैरियर बनाएं, ताकि उस कैरियर से खाली आप एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बने, ताकि हमारे देश में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो और मैक्सिमम हमारी डेवलपमेंट हो। और वैसे है ही, लेकिन आने वाले कल में भी इंडिया नंबर 1 हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।